निकलो जिहाद के लिए। अब मुझे बताएं कि मौलवी साहबान जो है हमारे मुल्क के, वो एक तरफ तो ये कहते हैं जी जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। वो किसको कह रहे हैं जिहाद फ़र्ज़ हो गया है? मुझे बताएं ना, नाम ले के बताएं। हम पे फ़र्ज़ हो गया है, हम तो वैसे ही पिस गए हैं। इन जिन्होंने लड़ना है उन पे फ़र्ज़ हुआ है। उनको बराह रास्त कहें कि जनाब साड़ी सारी जिंदगी की जमा पूंजी तक असी तुहाडे ते निशावर कर दी है, तो अब जाकर लड़े। कब लड़ना है? 75 सालों में हमें क्या दिया है आपने? मांसवाई डंडे सोटे और कैद के अलावा हमें क्या दिया है? अब उनकी बारी लड़ने की है, वो अब लड़ नहीं रहे। वो अब देखें, एक दिन पहले मौलवी साहबान कह रहे हैं कि जिहाद फ़र्ज़ है, अगले दिन जनाब PSL का मेला सज गया है इस मुल्क में। ये मुनाफ़कत नहीं है तो और क्या है? क्या मैं अब बात नहीं करना, सियासी बात नहीं करना चाह रहा। क्या हम इतने बंदों का इन्होंने ठेका लिया हुआ है? फैसलाबाद 1 करोड़ की आबादी है, 15 बंदे निकल के आए हैं इधर। ऐसे तो नहीं तब्दीली आती। अगर मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता, फिर मैं क्या कर सकता हूँ इनको? मैं तो नहीं बंद करवा सकता। जितने लोग हम में इससे ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है। बेशर्म लोग हैं ये। मैं तो अब यही कहूँगा कि अगर अब भी हम नहीं ना उठे तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का हुक्म है कि काफर से भी बदतर दर्जा जो जहन्नम का होगा ना, वो मुनाफिक का होगा। और मुनाफिक कौन है? अल्लाह ना करे मैं सच कह रहा हूँ, मुनाफिक हम लोग हैं। हम मुसलमान कौम में सबसे ज़्यादा मुनाफिक हम हैं। अब लड़ने की बारी, बात असल बात की तरफ आते हैं। लड़ने की बारी है। किसने लड़ना है? मुझे तो अवाम ने गन नहीं लेके दी, ना F16 लेके दी है, ना मुझे कोई और चीज़ लेके दी है लड़ने के लिए। वो जिनको लड़ने के लिए सारी ज़िंदगी पाला पोसा है अपने बच्चों के पेट काट के, वो इंजॉय कर रहे हैं, जजीरे खरीद रहे हैं, वो महल खरीद रहे हैं। तो लड़ने के लिए हम लड़ना भी हम नहीं है, मरना भी हम नहीं है, पैसे भी हमारी जेब से निकले और लड़ने के लिए कहें जी जिहाद फ़र्ज़ हो गया, कह के मौलवी साहब AC वाले कमरे चले गए, वो PSL का मेला सजा लिया। ये सिक्योरिटी इनको दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? इसराइल तो नहीं इनकी सिक्योरिटी दे रहा, हमारे मुसलमान पुलिस वाले हमें इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं इसराइलियों को। हमें तो अभी तक ये डायरेक्शन ही पता ही नहीं है हमने लड़ना किससे है। हम किससे लड़ें जाके? मुझे बताएं ना। हम एहतजाज के लिए निकलते हैं, हमें पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पुलिस पकड़ती है। कोई गैर मज़हब तो पकड़ता ही नहीं है। तो जनाब हम इस कौम को ही लड़ना पड़ना है। ये मेरी बात लिख लें। आपके सिक्योरिटी इदारे नहीं लड़ेंगे। आपके सिक्योरिटी इदारे बनाए गए हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, ना कि उनके साथ लड़ने के लिए। आपको लड़ना पड़ना है। 24 करोड़ आवाम को लड़ना पड़ना है। आज लड़ लें, 20 साल बाद लड़ लें, 30 साल बाद लड़ लें, वरना वही हाल होना है जो आज हो रहा है हमारा। तो तीसरे नंबर पे बात मैं ये करना चाह रहा हूँ। आप लोग, मैं देख रहा हूँ पेप्सी की बोतलें काट रहे हैं, 7 अप की बोतलें काट रहे हैं, ये करें वो करें। ऐसे क्या होगा? उनको क्या फ़र्क पड़ना है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनको फ़र्क तब पड़ना है जब हमारी खारजा पॉलिसी चेंज होगी। उनको फ़र्क तब पड़ना है जब हमारा जनाब मोहतरम जनाब सैयद पीरज़ादा आसम मनीर साहब आके कहेंगे कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया। उनको फ़र्क तब पड़ना है। ये मौलवी शौलवियों के कहने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ना मौलवियों को मानता है। सारे मौलवी तो अंदर कर दिए इन्होंने, एक एक करके। अब आपके जितने आलम हैं वो मनवा रहे हैं। तो अब जो बंदे रह गए हैं उनको डरा धमका के जी वो कोई अब मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, ठीक है ना, वो उस केस में डाल देंगे आपको। क्या करेंगे? ये मैं तो आ गया हूँ, मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ। मैं तो इस कौम से मायूस हुआ हूँ। एक गली के लोग भी निकल आए तो वो भी मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद के लोगों के लिए पुलिस भेज दी गई है। हाँ जी, पुलिस तो देखें, पुलिस को तो ऑर्डर आ गया है। देखें जी, उत्थे कोई हंगामा ना हो। हंगामा क्या होना है? देखें, इतने लोगों से हंगामा क्या करना है?